दिल्ली ब्लास्ट की मास्टरमाइंड का खुलासा। डॉक्टर शाहीन के मिशन D6 का भंडा फूटा। लेडी टेरर ने कौन कौन से राज उगले। मैं अब बहुत जी चुकी हूं। अब अपनी कौम का कर्ज उतारने का वक्त आ चुका है। ये उस डॉक्टर शाहीन के शब्द हैं जिसे आतंकी मॉड्यूल केस में अरेस्ट किया गया है। वो कट्टरपंथी सोच वाली एक ऐसी खतरनाक महिला बन चुकी थी जो आतंकियों के संपर्क में और उनके लिए काम करने लगी थी। अपने आतंकी मंडली के बीच ये मैडम सर्जन के नाम से चर्चित थी। इसी नाम से इसे बुलाया जाता था। इन बातों का खुलासा उसके पास से बरामद डायरी और कड़ी पूछताछ में हुआ है। दिल्ली बम धमाके के मुख्य आरोपियों में से एक डॉक्टर शाहीन सईद के पास से बरामद हर चीज की गहनता से जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों ने फरीदाबाद से गिरफ्तार शाहीन को इस आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया है। उन सभी चीजों की जांच की जा रही है जो शाहीन के पास से जब्त किए गए हैं। इसमें डिजिटल सबूत, डायरियां और आतंकी मिशन के नोट्स भी शामिल हैं। इन नोट्स में इसके मिशन D6 यानी 6 दिसंबर को होने वाले आतंकी हमले के प्लान के बारे में विस्तार से बताया गया है। प्लान का एकमात्र उद्देश्य 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेना था। दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियां जैशे मोहम्मद के उस मिशन का पर्दाफाश करने में जुटी हैं जो सालों से चल रहा था। इस मिशन की मास्टरमाइंड कही जाने वाली डॉक्टर शाहीन को जैशे मोहम्मद के आतंकी मैडम सर्जन कहकर बुलाते थे। इसे लेकर अब तक जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक ये बहुत ही खतरनाक मंसूबों पर काम कर रही थी। 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस की तारीख पर यह अपने साथी डॉक्टरों के साथ मिलकर देश के 6 शहरों में आतंकी हमले करने का प्लान तैयार कर रही थी, जो देश की इंटेलिजेंस एजेंसी और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से पूरा नहीं हो पाया। जांच एजेंसियों ने यह भी पता कर लिया है कि डॉक्टर शाहीन के अलावा कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी और डॉक्टर उमर उन नबी को भी जो है कौन से काम सौंपे गए थे, इसकी जानकारी मिल चुकी है। ये सभी डॉक्टर 2021 में जैशे मोहम्मद समर्थित एक ग्रुप में शामिल हुए थे। जांच में उमर, मुजम्मिल और शाहीन के पास जैश हैंडलर के जरिए मिले 20 लाख रुपए से हवाला चैनल का भी खुलासा हुआ है। इस पैसे का इस्तेमाल नए आतंकियों की भर्ती, उन्हें सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराना और सुरक्षित कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी इस्तेमाल इस पैसे का किया जाना था। डॉक्टर शाहीन की आर्थिक गतिविधियों की पड़ताल का भी काम जो है जांच एजेंसियां शुरू कर चुकी हैं। कानपुर के 3 खातों, लखनऊ के 2 खातों और दिल्ली के 2 खातों में हर बड़े ट्रांजैक्शन, नकद निकासी और पैसे जमा होने की जांच भी की जा रही है। विदेशी फंडिंग वाले मॉड्यूल से किसी भी तरह से जो संबंध की तलाश है वो भी जो है पता लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। टीमें कानपुर में खास तौर से GSVM मेडिकल कॉलेज में पड़ताल कर रही है। डॉक्टर शाहीन यहां भी लंबे समय तक काम कर चुकी थी। हाल फिलहाल ये फरीदाबाद की अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर में जो है नौकरी कर रही थी। इसे लेकर के अब तक जो बातें सामने आई हैं उससे पता चला है कि बचपन से ही ये पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। शाहीन सईद कानपुर मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग में जो है प्रमुख के पद पर रह चुकी थी। इसके बाद उसका ट्रांसफर कन्नौज मेडिकल कॉलेज में भी हुआ था। अब इन खुलासों के बाद इसे व्हाइट कॉलर टेररिज्म की एक कुख्यात चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। शाहीन के साथ साथ आदिल अहमद और मुजम्मिल शकील नाम के 2 संदिग्धों को भी अरेस्ट किया गया है। इनके पास से गोला बारूद, असॉल्ट राइफल, स्विफ्ट डिजायर और ब्रेजा कार भी बरामद की गई है। पुलिस ने शकील के घर से करीब 3000 किलो विस्फोटक भी बरामद किया है। अगर इनका भंडाफोड़ न किया होता तो ये किसी और बड़े खतरनाक मंसूबे को अंजाम दे सकते थे। फिलहाल एजेंसियां अपनी छानबीन में जुटी हुई हैं। उम्मीदें जताई जा रही हैं कि जल्दी ही कुछ और भी बड़े खुलासे होंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।